निरंदे भव कानने परिगलमत आश्रवं भारे नाना कर्मलता वितनतु गहने मोहदंगारकारे भ्रान्तानाभिह देहिनां तिरकुते करणा पुण्य आत्मा तीर्थो प्रस्थितास्तु सुधारसन करो रम्य गिरा पांतुवा। यही विभत्स रस के अंदर परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा। ओम भी समकितधारी बनने वाला जीवात्मा। इंद्र महाराजा एकांत समकितधारी जीवात्मा होता, बरोबर ने। अधिष्ठाय जितने समकितधारी जीवात्मा होते, लेकिन अनादि संज्ञा के अंदर पड़ा जीवात्मा, इनकी प्रवृत्ति कैसे चलती है। तो इंद्र महाराजा भी जिस समय के अंदर नाटक के अंदर बैठ जाए, आज समझो कि आपके स्वजन कुटुंब परिवार यदि नाटक के अंदर बैठ गए, 2000 वर्ष निकल जाए और दक्षिण भारत के अंदर अपना आयुष्य 50 से आगे 100 तक जबरदस्त पुण्य का योग होवे और इसके बाद इस दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ने का, यदि वो जीवात्मा परमात्मा की अमोकते वाणी का कार्य रूप में और देखेगा कि भाई ठीक है, ये जाएंगे, करेंगे, देखेंगे, लेकिन 2000 साल के बाद यदि वो जीवात्मा इधर अवलोकन करे, मृत्यु लोक ने अपने परिवारों के अंदर अवलोकन करे, तो कितनी पीढ़ी निकल गई होवे। 2000 वर्ष के अंदर कितनी हमारी पीढ़ी निकल जावे, और ये पीढ़ी निकल जाने का कार्य बात के अंदर देखे कि अब तो कोई परिचय भी रहा नहीं, इधर आकर क्या करेगा। तो मुह दशा के अंदर पड़ा जीवात्मा, इसी स्थिति के अंदर आने वाला जीवात्मा हो कहते हैं 32 बड़ नाटक देखने का कार्य होता। मानवी के पास ये विभत्स रस के अंदर मनोरंजन का कार्य के अंदर आपके पास यदि पैसा पुण्य के योग से प्रबल पुण्यद है, इसलिए आपको यदि बाजार के अंदर ज़्यादा में ज़्यादा मूल्यवान और बहुत अच्छा चलने वाला यदि कोई भी यंत्र निकल जाए, तो आप सबसे पहले नोंदनी करा दोगे और लाने का जो प्रयास बनेगा, और प्रयास का कार्य के अंदर लेकिन इधर देवात्मा देव जो देवगति के अंदर उत्पन्न हुआ, उसके लिए पहले भी बताया है, उसको कोई प्रयास की जरूरियत नहीं, यंत्र कोई लाने की जरूरियत नहीं है। इनके पास खुद के पास ये अमुकत लब्धि होती है, वैक्री लब्धि होती है। क्या करते, ये हाथ ऐसे लंबाया तो देव उत्पन्न हो जाते। जितना जरूरियात है नाटक के अंदर, जितना जरूरियात हो सारे का सारे देव उत्पन्न हो जाते हैं। और ये हाथ लंबाया तो क्या कर, देवियों उत्पन्न हो जाती। अकेला व्यक्ति मनोरंजन का कार्य के अंदर बैठना है, यानी विभत्स का कार्य के अंदर बैठना है, तो पराधीनता है। यदि टीवी बिगड़ गया तो तुम्हारा मूड, यही पराधीनता है। तो इधर देवात्मा यदि ये पराधीनता देव और देवी उत्पन्न नहीं हुई, यदि समझो कि कर्म का ऐसा खेला है, पुण्य समाप्त जो हो जाए उसी समय के अंदर ये देव देवी भी आने का कार्य नहीं होता। हाँ, पुण्य समाप्त हो जाए उसी समय के अंदर देव देवी भी अपना मुकते रास्ता बदल लेवे। तो इसी तरह से वो पराधीनता का कार्य के अंदर तो विभत्स रस का कार्य के अंदर बताया जाता है। विभत्स रस क्या है? जो देखने के अंदर आपको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। कैसा आनंद आता है? यदि रसोई जल जाए को चिंता नहीं। हमारी बहनों रसोड़ा में चलाती है, सभी नहीं, लेकिन हम तुम्हारे व्यक्तियों के द्वारा हमें हमको सुनना मिलता है। तो रसोई में यदि जल भी जाए, कोई भी कार्य हम कहते हैं, अरे बच्चा रोता भी होवे, हाँ, आजकल तो बच्चा के लिए तो व्यवस्था कर दी, 2.5 साल का बच्चा होवे स्कूल के अंदर भेज देना,
हैं? किस लिए भेजते हो? पढ़ाने के लिए भेजते हो? नहीं। हाँ, तुम्हारा मनोरंजन का कार्य के अंदर बीच में वो बच्चा बाधक रूप बनता है। हाँ, इसलिए बच्चा को स्कूल के अंदर भेजने का कार्य होता है। उन छोटा बच्चा हो जाकर जो संस्कार विहीन जीवन पेट के लिए जिसका अमुक कार्य चल रहा है, उनके द्वारा तुम्हारे बच्चा को क्या संस्कार मिलेगा? है कुछ नहीं संस्कार मिलता। और तुम जो जिस रूप में ये अमुक कहते हैं मनोरंजन का कार्य करे, इसके अंदर नव रसों के अंदर उसको विभत्स रस बताया जाता है। विभत्स रस के अंदर आने वाला जीवात्मा आज के समय के अनुकरण भी कर रहा है। अखबारों के अंदर बहुत आते हैं अनुकरण का कार्य के अंदर भी, और कई अनर्थ मार्ग के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हम आज के समय के अंदर चोरी आदि का कार्य के अंदर चले जाते हैं। प्रथम नंबर के अंदर घर के अंदर चोरी करने का कार्य होता है, घर के अंदर चोरी करने का कार्य होता है, लेकिन मन में डर होता है यदि वडीलों को पिताजी को पता लग जाए तो पिटाई होगी। तो इसी कार्य के अंदर क्या करेगा, जो हम कहते स्कूलों आदि के अंदर जाए वहाँ चोरी करने का कार्य, ये चोरी आदि करने का आगे जाते क्या हो जाएगा, बड़ा चोर भी बन जाएगा। तो ये कौन से आया, कौन से आया? पहले के समय के अंदर नाटक चलता था। नाटक जो अच्छे व्यक्ति के लिए टिकने का स्थान नहीं है, फिर भी ऐसे स्थानों के अंदर जैसे कि हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र सत्य के ऊपर अपना पूरा का पूरा बलिदान दे दिया। रामचंद्र जी का आदर्श पात्र का कार्य में ऐसे कई प्रकार के नाटक जब चलते थे, उसी समय के अंदर परिवार को बच्चों आदि को भी बहुत अच्छा संस्कार मिलने का कार्य होता है। और आज के दिनों के अंदर ये भी हम कहते हैं मनोरंजन का कार्य है, लेकिन आज के दिनों के अंदर टीवी अमुक विभत्स रस के अंदर एकदम बताया जाता है। जिस पर्दा ऊपर जो वातावरण चलता है, इस वातावरण का कार्य के अंदर आपको भी आप समझते हो, लेकिन क्या किया जाए, परिवार की स्थिति और रीति नीति मर्यादा ऐसी हो गई, बेटा भी बैठा होवे, पुत्र वधू भी बैठी होवे, छोटी बेटी भी बैठी होवे, और सामने दृश्य कैसे अच्छा चल रहा है, आदर्श पात्र चल रहा है, विभत्स कार्य का कार्य में तो समझ लो कि अपने जीवन के अंदर संस्कार युक्त जीवन बनना चाहिए। संस्कार युक्त जीवन बनना चाहिए। आपके मन के अंदर अभिलाषा है, परमात्मा का शासन मिला है, परमात्मा का दर्शन वंदन पूजन आदि, और आपके जीवन के अभिलाषा है परमात्मा की वाणी 1 घंटा मुझे सुनना चाहिए, उसका जो प्रभाव बनना चाहिए, क्यों नहीं बनता? नहीं बनने का कारण के अंदर ये नवरसों के अंदर विभत्स रस चल रहा है। और जहां तक इसके अंदर अमुक आनंद है, जहां तक आनंद चल रहा है वहां तक आनंद लुटते रहो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कार्य के अंदर इधर विभत्स रस का कार्य के अंदर उपाध्याय भगवान कहते ये भी देख लो, नहीं देखा हो तो अनुभव कर लो, जीवन कैसा बनेगा। तो इसी रूप में आगे बढ़ते रौद्र रस, रौद्र रस का कार्य के अंदर आज तो लगभग ये दुष्म काल है। रौद्र का अर्थ होता है, हाँ, रौद्र का अर्थ होता है हमारे अंजन शला का प्रतिष्ठा होती है। उसी समय के नूतन बिंबों को जिस समय के अंजन शला का करने, अधिवासना जो करने का होता है, इसके ऊपर विधान जो चलता है, तो परमात्मा की मूर्ति प्रति जो मंत्रोच्चार के द्वारा हमारा विधान चलता हुए, तो नजीक के रहने वाले कोई भी जीवात्मा ऐसे पवित्र क्रियाओं के अंदर कभी कभी आकर उपद्रव करने का कार्य बनता है। आप सोचते हो कि पहले के समय के अंदर यज्ञ चलता था, यज्ञ धर्म बुद्धि से चलता था, लेकिन इसके अंदर कैसा कैसा यज्ञ चलता था। अजा में, नर में, अश्व में, विश्व में कार्य चलने का कार्य होता है, तो उसकी क्रिया कैसी होती थी, रौद्र स्वरूप होती थी। हिंसायुक्त कार्य
कार्य होने का कार्य के अंदर फिर भी उसको शांति कर्म का रूप में मानते। और बताया जाता है इन जीवात्मा को हम क्या करते, सद्गति प्राप्त कराते। तो धनपाल कवि कहते, धनपाल कवि उपदेश प्रासाद के अंदर आता है। धनपाल कवि कहते राजा जिस समय के अंदर भोज राजा जंगल के अंदर लेके जाने का कार्य होता है, तो कि हिरण आदि ये ऊंचे देखकर क्यों भाग रहे हैं, तो इधर बताया जाता है क्या किया जाए, हम झरना का पानी पीते और घास से अपना हमारा जीवन चलता है। मानव ऐसा प्राणी है, अपनी बुद्धि के अंदर आए, धर्म भाव के अंदर आकर हमको कैसे सद्गति प्राप्त कराते। लेकिन हम कहते तुम्हारे माता पिता को पहले सद्गति प्राप्त कराओ, तुम्हारे उपकारी इतना, इनको क्यों नहीं कराते। तो महाराजा ये लोग यीशु में कह रहे, तो ये रौद्र रूप के अंदर उसी समय यज्ञ चलता होवे, फिर भी कैसी भी क्रिया होवे, तो जंगल में से राक्षस आदि भूत पिशाच आदि कार्य के रूप में ये कार्य होता है, उसको विघ्न डालने का कार्य होता है। तो उसी समय के अंदर रक्षक यानी उत्तर साधक 32 लक्षण युक्त यानी पुण्यशाली जीवात्मा वो ले जाने का कार्य होता है। और ये रुद्र स्वरूप का कार्य के अंदर उसको मुख्य शांत किया जाता है पुण्य प्रभाव से। तो ऐसा रुद्र स्वरूप का कार्य के अंदर ये भी रुद्र रस कहा जाता है। लेकिन आज के दिनों के अंदर अपनी दिनचर्या कैसी बने, रुद्र स्वरूप के अंदर बनी हुई। हाँ, रुद्र स्वरूप का कार्य के अंदर आप कहोगे कि हमारे ऊपर ही सारा, हाँ अपने ऊपर ही सारा लेने का है। परमात्मा भगवान महावीर अंतिम देशना के अंदर धर्म का मूल बताया है, विनय मूलो धम्मो, बरोबर ने, विनय मूल धम्मों का कार्य के अंदर। और जिस समय के अंदर कुलवालक मुनि को, दृष्टांत बहुत लंबा चौड़ा है, कुलवालक मुनि को आचार्य भगवान मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन देने का कार्य के अंदर अपना भाव है कि संसार कुटुंब परिवार का त्याग कर आया हुआ जीवात्मा, उसका जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मन के अंदर भाव जगा टकोर करने का, सावधान बनाने का। लेकिन आज के दिनों के अंदर हम ऐसे आराधक है, हमको कोई टकोर करनी चाहिए, हाँ टकोर करनी नहीं चाहिए। और तब हमारी आराधना चलती रहे। अरे भाई हमारी गाड़ी जा रही है, गाड़ी चल रही है, कभी कभी उन्मार्ग भी जा सकती है। उसके अंदर जानकार व्यक्ति को कहे कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, तो कि फलानी जगह, तो तुम्हारी गाड़ी तो रिवर्स गाड़ी चल रही है। उसने जो बताया और अपना दिमाग रौद्र स्वरूपे होवे, हाँ रौद्र स्वरूपे जो होवे, किसी का शब्द हम सुन नहीं सकते और सुनने के बाद चिंतन मन नहीं कर सकते, और चिंतन मनन करने के बाद जो उपदेश देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कितना उपकारी है, ये नहीं सोचे जो जीवात्मा। तो अपने जीवन के अंदर बात बात के अंदर रौद्र स्वरूप, हाँ आज के दिनों के अंदर बहुत कुछ ऐसी प्रवृत्ति चल रही है। ये विभत्स स्वरूप के अंदर, यानी इस कार्य के अंदर पूरी रात की आपकी निकल जाए, मनोरंजन के अंदर, दिखने का कार्य के अंदर, और जहां तक जागते रहे वहां तक ये जिह्वा इंद्र को पोषने का कार्य, नाश्ता गरम गरम, हाँ चटपटा का कार्य के अंदर। और इसी स्थिति के अंदर पूरी रात्रि समय के अंदर नींद नहीं आई और आहार का संतुलन नहीं बना, और अंदर जाने के बाद उसका स्वरूप क्या बनता है, हजम नहीं होने का कार्य के अंदर गैस ट्रबल उत्पन्न होने का कार्य। और गैस ट्रबल का कार्य के अंदर नींद पूरी नहीं हुई और सुबह में उठे, परिवार आपसे अपेक्षा है कार्य की, समय ऊपर ऑफिस से के पहुंचने का है, कारखाने अंदर पहुंचने का है, विलंब हो रहा है,
तो उसी समय के अंदर वडील वर्ग, माता पिता आदि कहा जाए, अरे देरी से सोते रहे, अभी समय हो गया, जल्दी जल्दी पहुंचना, कारीगर आके बैठे हो गए, उसी समय के अंदर विनम्र भाव और माता पिता पति जो विनय विवेक होना चाहिए, ये नहीं होवे तो इधर रौद्र स्वरूप में आते कोई देरी। उसी समय के अंदर हम कहते जो मन में आया, यदि मर्यादा माता पिता के सामने मर्यादा रही तो इस रूप में जवाब देगा, और मर्यादा के बाहर चले गए होवे तो ये रुद्र स्वरूप के अंदर क्रोधांत, क्रोध तो आता है, लेकिन क्रोधांत स्वरूप के अंदर आने वाला जीवात्मा न कहने योग्य न बोलने योग्य, इधर वचन का उच्चारण कर दिया जाए तो इसी स्थिति के अंदर रौद्र स्वरूप के अंदर रौद्र रस कहा जाता है। तो कहते रौद्र स्वरूप के अंदर आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, इसके अंदर आने वाला जीवात्मा अपना तो जीवन बर्बाद कर ही देता है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर, लेकिन इनके आश्रित, इनके नजीक रहने वाले, उनकी भी स्थिति का डामाडोल स्थिति के अंदर हो जाता है। तो ऐसा रस का कार्य के अंदर क्या प्रयोजन? आर्त ध्यान है तीन गति और रौद्र ध्यान है नरक गति। ये रौद्र रस का कार्य के अंदर यदि इंसान इसके अंदर आगे बढ़ते जावे, कंट्रोल नहीं रहे, विवेक गुण नहीं रहे, और पैसा की, हाँ पुण्य के योग से पिछले जन्म का, आज के समय के अंदर जो हाथ डालो आपके पास पैसा, और समाज के अंदर शेर साहेब, दानेश्वरी टाइटल मिलता जावे तो मोहन जी क्या होवे? आसमान के अंदर चलने का कार्य होता, तो उसके बाद रौद्र स्वरूप को, हाँ परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा। जीवन के अंदर ये जीवन मिला है कितना मूल्यवान है, और इसके द्वारा मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? ये मनुष्य जीवन के द्वारा सातवीं नरक भी जाया जाए, इस मनुष्य जीवन के द्वारा पंचमी गति के अंदर भी जाया जाए। ऐसा विवेक हमारे जीवन के अंदर यदि आ जाए तो वास्तविक के अंदर रौद्र स्वरूप का सहारा नहीं लिया जाए। रौद्र स्वरूप के अंदर आने वाला जीवात्मा जीवन बर्बाद बनता है, और इधर से भी आगे यही स्थिति का कार्य के अंदर, तो ऐसा स्वरूप का कार्य के अंदर तो कैसे आगे बढ़ते हुए अद्भुत रस है। अद्भुत रस का कार्य के अंदर, अद्भुत रस का कार्य आश्चर्यकारी घटना, अद्भुत रस का कार्य आश्चर्यकारी घटना। तो जीवन के अंदर इंसान अपने जीवन का जीवन जी रहा है, इन जीवन के अंदर एक ही सोच रहा है, चमत्कार देखना है वही बात है ना। चमत्कार देखने का अद्भुत का अर्थ होता है नहीं देखा, और दुनिया के अंदर मैं ऐसे काम करके बताऊं, कैसा अद्भुत रस का कार्य कोई नहीं किया, ऐसा मैं कार्य करके बताऊं, और इसके अंदर हाँ तन मन धन आदि भी लगाने का, ऐसे कार्य के अंदर आने वाला जीवात्मा तो धर्म ध्यान के अंदर किस युग में चले। हाँ इधर भी एक ही चाहना, महाराज वास्केप डालते लेकिन बरोबर नहीं है, अभी 1 नंबर है कि 2 नंबर है 3 नंबर है, कि साधु संत भी क्या करते, एक में आपको मन संतोष न होवे तो दूसरा रखे, और इसमें संतोष न हो तो तीसरा भी रखे, इसमें डाला और आपका मुंह देखा कि संतोष ने, तो कि ध्यान रखना तेरे लिए मैं 2 नंबर का रखा हुआ है। और मन के अंदर ये भाव है, महाराज ने आशीर्वाद दिया तो हमारा भाग्य चमकना चाहिए। भाई साधु संतों का आशीर्वाद यही होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद, वडीलों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद यही होता है कि व्यक्ति का अमुक भाग्योदय होवे, और व्यक्ति दिनों दिन आगे बढ़ते सुखी होवे। लेकिन सुखी होवे किन से सुखी होवे है? कर्माधीन जीवात्मा। हमने पिछले जन्मों के अंदर जो अच्छा सुकृत पुण्य उपार्जन किया होवे, तो वर्तमान काल के अंदर जो चाहे वो मिलेगा। साधु संतों का आशीर्वाद का कार्य के अंदर एक बॉम्बे में हमारे घटना बनी हुई है। एक माँ जी बहनों के अंदर थोड़ी अमुकते होती है, जब भी आवे
वास्केप भी डालने का, मंगलिक भी सुनाने का और साथ साथ में रक्षा पोटली भी मांगने का उत्सुकता होती है। इसके अंदर एक ही कार्य, अद्भुत रस के अंदर जीवात्मा जाता है। अद्भुत रस का कार्य होता, इतना मुझे मिल जाए तो मुझे मेरा जीवन सुखी बन जाए। ऐसी भावना के अंदर एक हमाजी हमारे समुदाय के वडील मुनि थे, उनके पास वास्केट डलवाया। वास्केट डलवाकर अपने स्थानों पर जा रही थी और दूसरे दिन आकर महाराज से बता के, बहन महाराज जी कल आपने वास्केट डाला, मेरे सिर ऊपर चिड़िया बैठी थी, यानी चलते चलते चिड़िया बैठी। अरे मेरा वास्केट ऐसा आज डालूंगा कौवा भी बैठेगा के तो वो डलवाने का कार्य नहीं होता कि कल तो चिड़िया बैठी थी, आज कौवा बैठा, कल क्या और बैठ सकता है। तो जीवात्मा आकांक्षा के अंदर, अभिलाषा के अंदर जीवात्मा जाता है। परमात्मा है हमारे वितराग है, परमात्मा हमारे वितराग है, परमात्मा है हमारे लिए आलंबन है। किस लिए आलंबन है? संसार रूपी इस सागर के अंदर हम डुबकी लगा रहे हैं, बाहर निकलने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा हमारे लिए एक सहारा है, एक नाव का स्वरूप है, उससे सहारे द्वारा हमारे बाहर निकलने का कार्य है। लेकिन अभिलाषा आकांक्षा के अंदर जो चमत्कार और नमस्कार करने की भावना वाला जीवात्मा क्या करेगा? इधर भी क्या करे? शांतिनाथ परमात्मा हमारे बहुत चमत्कारी है, मोहन जी रोज कहते हैं। तो परमात्मा चमत्कारी है तो आपके लिए अद्भुत रस है। अद्भुत रस का कार्य के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण बने तो आपके लिए अद्भुत रस, नहीं तो है निराशाजनक जीवन जो बनेगा। तो इसी कार्य के अंदर भी अपना अमुकते कार्य नहीं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए भयानक रस का कार्य के अंदर, हाँ, अद्भुत रस के बाद भयानक रस है। भयानक का कार्य के अंदर ये भी ऐसा ही है। भयानक का कार्य बात होती है, यानी समाज के अंदर बताने का कार्य के अंदर, उपासना के अंदर 5-25 बैठा हुए व्यक्ति प्रवचन के अंदर और बाहर जाकर बताया जाए। कैसा बताया जाए? उपासना खिंचो खिंच भरा था, हजारों की संख्या के अंदर इस में अमुकते यानी बताने का कार्य के अंदर, मन के अंदर अभिलाषा, मन के अंदर आकांक्षा, इसी भावना का कार्य के अंदर। तो ये कार्य भी कभी कभी अमुकते ज्यादा बोलने का कार्य के अंदर झूठ ही बोला जाता। झूठ बोलने का कार्य के अंदर प्रथम नंबर के अंदर जिनागना का लोभ करने का कार्य, और दूसरे का कार्य के अंदर अपने स्थान के अंदर दूसरे स्थान के अंदर होवे और वहां जो अमुक कहते गए होवे और जो अमुक संख्या का अमुक देखकर आकर बताने का कैसा कार्य बता, वो 2-5 व्यक्ति बैठे थे इस रूप में बताने का कार्य के अंदर। इधर कहते इस रूप में जो बने, कभी कभी ये होता है बॉम्बे की कार्यवाही के अंदर 2-3 साधु ऐसे हैं, प्रवचन शैली नव युवकों को क्या के अंदर लाने का कार्य होता है, अपना क्षोषम पूर्व की आराधना का कार्य होता है। तो 5-5 हजार की संख्या के अंदर युवक युवती परमात्मा की वाणी सुनकर कई व्यसनों से मुक्त बनने का कार्य होता है। लेकिन विरोधाभास के अंदर आया जीवात्मा, प्रचार अपने कैसे करते हैं? हाँ, 5,000 की संख्या होती है, वो तो माल पानी मिलता है, इसलिए रविवार के दिन इतना संख्या होती है, इसलिए वहां जाने का कार्य होता है। ठीक है, महाराज ने कहा है इसलिए इतनी संख्या आने का कार्य होता है। लेकिन बाद में क्या करेगा? तो अपना अमुकते अद्भुत रूप में बताने का कार्य होता है, और दूसरे का कार्य के अंदर हीनता बताने का, टीका टिप्पणी करने का कार्य के अंदर अपना जो जीवात्मा जाता है, वास्तविक के अंदर ये भी रस अमुकते नहीं होता है। उसके बाद इधर बताया जाता है करुण रस।
करुण रस का कार्य के अंदर अपने देखते करुण रस अपने हृदय के अंदर करुणा कब जगती है। करुणा जगने का कार्य के अंदर यदि अपने जीवन के अंदर किसी का दुख देखकर, किसी का अमो कहते आपत्ति देखकर, रोने का कार्य देखकर अपने जीवन के अंदर कभी कभी करुणा जगती है। उसको कहा जाता है करुण रस का कार्य होता है। लेकिन वास्तविक के अंदर करुण रस का कार्य के अंदर, इसके अंदर ये बताया जाता है करुणा अपने जीवन के अंदर जगी। दो शब्द आप बोल दोगे, इनसे करुणा रस का कार्य नहीं है, तो आपके जीवन के अंदर जितना हो सके इनके प्रति, जो रास्ता के अंदर आप चलते आ रहे हो, प्रवचन का समय है, रास्ता के अंदर आ रहे हो, रोड के बाजू के अंदर कोई भी जीवात्मा तिरंच आदि हो सकता है कभी कभी आप नगर के बाहर निकलते हो, जीटी रोड ऊपर कभी ऐसा कार्य होता है कि एक्सीडेंट का जब भी कार्य होता उसी समय के अंदर व्यक्ति चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, उस रूप में कह रहा है, और आपको करुणा भाव भी जगेगा। करुण रस का कार्य के अंदर करुणा भी जगेगी। लेकिन आज के दिनों के अंदर दिनचर्या कैसी बनी हुई है? आज के दिनों के अंदर कायदा कानून इशू में बनने का कार्य के अंदर कोई भी हो जाकर हाथ नहीं लगा सकता। करुणा जगी है, करुणा भाव जगा है, दया भाव जगी है, लेकिन ये नहीं कार्य होता, क्योंकि जो कहा थे जो वहां जाके कुछ भी किया तो सारा का सारा दोषारोपण अपने ऊपर आ जाने का कार्य था। नहीं तो प्रथम नंबर के अंदर करुणा का कार्य होता है, उनको उसी समय का कोई भी जरूरियात ट्रीटमेंट देने का कार्य के अंदर अपनी फर्ज होती है, अपना फर्ज का कार्य के अंदर ये कार्य करने का होता। लेकिन आज के दिनों के अंदर एक करुण रस भी, इधर शांत रस के सामने उपाध्याय भगवान कहते करुण रस भी वास्तव के अंदर ये असलियत नहीं है। ऐसा हम कहते जीवन के अंदर, समाज के अंदर दुर्दशा देखने का कार्य होता है, ऐसी विटमना देखने का कार्य होता। हड्डियों की हॉस्पिटल के अंदर जाकर आपको करुणा जगेगी दूसरे जीवों प्रति, लेकिन अपने जीवात्मा प्रति करुणा जगी है। अपने जीवात्मा प्रति करुणा जगी। परमात्मा की वाणी कहा जाती है कि ऐसे दुष्कर्म करोगे, ऐसे कर्म बांधोगे, भवंतर के अंदर तुम्हारे दुख और दर्द भोगना पड़ेगा। और आज के समय के अंदर धर्म कार्य के लिए प्रलोभन भी दिया जाता है और डर भी बताया जाता है। यदि अभक्ष अनंत काय का भक्षण करोगे, ये कर्म बंधाएगा, भवंतर के अंदर भोगना पड़ेगा। यदि रात्रि भोजन का कार्य किया तो नरक के अंदर जाने का दरवाजा खोलने का कार्य इशू में बताया जाता है। फिर भी जीवात्मा अपने जीवात्मा प्रति करुणा भाव लाने का और उसको बचाने का कार्य करने का बहुरत्न वसुंधरा, जो जीवात्मा सुनकर अपने जीवन के अंदर समय का सदुपयोग करे। कहा जाता है कि भाई एक थारी धोके पीने का कार्य के अंदर कितना फर्क का कार्य। कभी कभी ये जानकारी न हो, उपेक्षा वृत्ति हो, त्याग तपस्या के अंदर आने वाला जीवात्मा एकासना करे, आंबिल आदि करे, और इसके अंदर भी आचरण का पालन नहीं करने का, तो परमात्मा की वाणी है हमारा आत्मा ऊपर जो करुणा लावे, जो अपना आत्मा ऊपर करुणा ला सकता है तो वो दूसरा आत्मा प्रति भी करुणा ला सकता है। और करुणा मैत्री प्रमोद और माध्यस्थ भावना का कार्य के अंदर बताया जाता है कि जीवात्मा क्या प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति के अंदर आगे बढ़ते हुए अब शांत रस का स्वरूप के अंदर नौमा, उसको हम कहते हैं। ये सारा देखने के बाद उपाध्याय भगवान कहते हैं शांत रसादि राज है। शांत रस के अंदर आया जीवात्मा, शांत स्वभाव के अंदर आया जीवात्मा कोई भी आराधना करेगा, आवेश का कोई कारण नहीं।
और मोह राजा का अतिथि बनने का कोई कार्य नहीं बनेगा। राग के अंदर, द्वेष के अंदर, लोभ के अंदर, माया के अंदर कोई भी कार्य के अंदर नहीं जाने का, और आराधना के अंदर कैसे आगे बढ़ता वो अपने प्रसंग देखेंगे। अब अपने भावना अधिकार कथानक योग के अंदर मलय सुंदरी धन्य कुमार चरित्र जो चल रहा है, इसके अंदर शुभशील गणी महाराजा अभी प्रारंभ किया है, धर्म का स्वरूप देख रहे हैं, क्योंकि मेरा आशय है ये धन्य कुमार चरित्र कथानक योग है, तो कथानक योग के द्वारा जीवात्मा ये सुनकर धर्म मार्ग के अंदर जावे, तो धर्म मार्ग के अंदर जावे तो इधर धर्म का स्वरूप बताए, दान, शील, तप और भाव। दान का कार्य के अंदर अभय दान और सुपात्र दान अपने देख रहे हैं, अभय दान और सुपात्र दान, इन कार्य के अंदर जीवात्मा क्या कर सकता, मोक्ष तक पहुंचने की ताकत, वहां तक पहुंचने का कार्य के अंदर। लेकिन दान का कार्य ये है, कल अपने देखा 5 प्रकार का दानों का कार्य के अंदर। ये दान के बाद मलिन भाव नहीं आना चाहिए, लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। परोपकार करने के बाद, परोपकार करने के बाद परोपकार की भावना एहसान चढ़ाने का कार्य के अंदर नहीं होवे, तो वास्तविक के अंदर ये दान का कार्य के दान और बाद के अंदर शील का स्वरूप बताया जाता है। शील यानी मानव के लिए, मानव का जीवन का कार्य के अंदर जिसको कहा जाता है देह का राजा, उसका जतन, उसका रक्षण, और जिस स्थान के अंदर बैठा हुआ यानी ग्रस्त मर्यादा के अंदर बैठा हुआ जीवात्मा, उनकी जो दिनचर्या है, इन दिनचर्या के अंदर यदि 12 व्रत ग्रहण किया हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं ग्रहण किया होवे तो इतनी मर्यादा के अंदर रहे, भोगावरी कर्म इसके अधीन पराधीनता के अंदर बनकर संसार के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने ये संसार का स्वरूप कैसा बताया, पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन प्रसंग आवे उसी समय बताया जाता है। एक दफे हम कहते संपर्क का कार्य के अंदर 9 लाख जीवों की उत्पत्ति का कार्य होता है, ये दान और शील का कार्य होता है। लेकिन शील का कार्य के अंदर इधर हम कहते हैं अभय दान का कार्य है। हाँ, दान का कार्य के अंदर देखा जाए, दूसरे नंबर का कार्य के अंदर अभय दान का कार्य, इतने जीवों को अभय दान देने का कार्य के अंदर अपनी मनोवृत्ति जो बनी होवे, तो व्रत के अंदर चतुर्थ वर्ग ग्रस्त मर्यादा के अंदर संपूर्णतया पालन करने वाले भी होते। अने आज के समय के अंदर जब भी प्रसंग बनता, उसी समय के अंदर हम कहते कच्छ के रहने वाले सेठ का हम कहते विजय सेठ और विजय सेठानी का उदाहरण दिया जाता है। बाल्यावस्था के अंदर अच्छे संस्कारों प्राप्त करने का कार्य के अंदर जब भी पुण्य इतना नहीं, सावक धर्म मर्यादा के अंदर परिपूर्ण, लेकिन इतना पुण्य नहीं है कि संसार का त्याग कर संयम मार्ग के अंदर जा सके। इन परिस्थिति अंदर रहता हुआ जीवात्मा, लेकिन जीवन के अंदर नियंत्रण नियम लिया हुआ है। सेठ ने लिया है सूदी पक्ष के अंदर, यदि संसार के बंधनों के अंदर बंधाना पड़े और भोगावली कर्म उदय में आए भोगना पड़े, लेकिन सूदी के अंदर उसका नियंत्रण परमात्मा की आज्ञा का पालन करने का, और इधर विजय सेठानी कर्म संजोगे जैसा को वैसा मिलने का कार्य होता है। इनका भी संबंध बनने का कार्य के अंदर उन्होंने भी व्रत लिया है, नियम लिया है। गुरु भगवान की वाणी सुनने के बाद 12 व्रत ग्रस्त मर्यादा के अंदर, क्योंकि संयम मार्ग के अंदर जाने की इतनी आज के समय के अंदर हमारे पास पूंजी नहीं है, तो ग्रस्त मर्यादा के अंदर जितना हो सके इतना ग्रहण करने का योग के अंदर
साविका ने अमुक लिया है कृष्ण पक्ष के अंदर 15 दिन का नियंत्रण जीवन के अंदर 5 इंद्रियों को अपने अधीन बनाने का कार्य के अंदर, जब भी शादी होने का कार्य के अंदर, दोनों का मिलन का कार्य के अंदर, जब भी आपस में बात होती है, उसी के खुशी की हर्ष की बात होती है। ये हर्ष की बातों के अंदर कभी कभी आज के दिनों के अंदर हर्ष गहला बनकर पिछली जिंदगी के अंदर, आज के समय की बात, पिछली जिंदगी के अंदर अपने हाथ से अनर्थ होता है, दिल मिलता है, दिल खुलता है, उसी समय के अंदर सारी बात बताई जाती है। कभी कभी ये बात आगे आपत्ति रूपी बनती है, लेकिन क्या करे, तो इधर भी मिलने का कार्य के अंदर, धर्मी आत्मा मिलने का कार्य के अंदर धर्म की बात करते हुए पुण्य का उदय था। ग्रस्त मर्यादा के अंदर शेठ ने भी बताया कि इस रूप में गुरु भगवान की निशा के अंदर जाकर मैंने शुक्ल पक्ष के अंदर इस रूप में मैंने नियंत्रण किया। तो शेठानी बात सुनते ही मन के अंदर ये हो जाता है, मुख म्यान हो जाता है। उन्होंने इस रूप में लिया है और मैंने इस रूप में लिया है, तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा है, प्राणांत भी इस कामों का पालन करने का। आगे जाते बात बताई जाती है, शेठानी भी बात बताई, और उसी समय के अंदर शेठ ने कहा कोई आंदो नहीं, तूने जो लिया तेरे आत्म कल्याण के लिए और मैंने जो लिया मेरे आत्म कल्याण के लिए। लेकिन आज के समय के अंदर मन के अंदर अधीरता नहीं, सुपात्र दान और अभय दान जीवात्मा को क्या देता है? मोक्ष तक पहुंचाने की ताकत है, मोक्ष तक पहुंचाने की ताकत है। अपने जीवन के अंदर सदा के लिए जीवों का अभय दान का कार्य अपने स्व स्वभाव से स्वीकारा, मन के अंदर लेस मात्र भी नहीं सोचने का, ग्लानि नहीं होने का। शेठानी ने बाद में बहुत कुछ बताया कि पुरुष के लिए मर्यादा होती है, कुटुंब परिवार आदि का चलना का कला के रूप में दूसरी भी औरत कर सकते हैं, लेकिन शेठ ने कहा कि नहीं, परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा। यदि मेरे जीवन के अंदर ऐसा जो भाव आ जाए, ऐसी जो मेरी मनोवृत्ति जो बन जाए, तो परमात्मा की वाणी सुनी न सुनी व्यर्थ बन जाएगा। तो इसी कार्य के अंदर जिस समय के अंदर केवल भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मुझे 84,000 साधु को जिमाना है, केवल भगवान अपने ज्ञान के द्वारा कहा जाता है, न भूतो न भविष्यति, शुद्ध आहार नहीं हो सकता है। आपके पैसा है, आपके पास दिल है, भक्ति है, सब कुछ कर सकोगे, लेकिन 84,000 साधु को निर्दोष आहार नहीं दिया जा सकता है। तो क्या किया जाए? मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने मन के अंदर धार लिया है, तो कि कच्छ के अंदर विजय सेठ और विजय सेठानी को यदि आमंत्रित कर कर और उनको यदि तेरी भाव और शक्ति के अनुरूप जिमाया जो जाए, तो वास्तविक के अंदर यही लाभ तेरे को मिलेगा। तो इसके अंदर दान का ही प्रभाव बताया जाता है। दानशील, शील के अंदर भी यदि इस भावना से ये संयम का, चतुर्थ वर्ग का यदि रक्षण जो किया जाए, तो वास्तविक के अंदर इस जीवन के अंदर भी उसका समाज के अंदर नाम बनता है। और जो जीवन के अंदर, जिसके जीवन के अंदर अपनी इंद्रियों ऊपर नियंत्रण नहीं है और आंखों के अंदर विकार भाव है, इस जीवात्मा की इस दुनिया के अंदर कीमत नहीं है और भवंतर के अंदर भी कीमत नहीं बनने का कार्य के अंदर। तो दानशील और तप का कार्य के अंदर, तप का कार्य के अंदर बताया जाता है कि तप क्या है? इच्छा निरोधे तप। इच्छा निरोधे तप,
लेकिन इसके अंदर भी अभयदान है। हाँ, शुभशील गणी महाराज आते, इसके अंदर भी अभयदान है। आपने समझो कि पुण्य का उदय है, नवकाशी का पचखान ही किया है, बहुत छोटी क्रिया है, आसानी से हो जाए। लेकिन आज के दिनों के अंदर जिस में चल रहा है ये योग्य नहीं है, उसको कहते हैं रोजा कहलाता। 12 बजे तक गांव तक जागे, वहां तक गाड़ी चलती रहे और सुबह के अंदर प्रदूषण का पहला दिन महाराज जी उपवास का पचखान पचखाइए। हमको तो पता नहीं, हमने पचखान दे दिया। लेकिन वास्तविक के अंदर नवकाश का पचखान का कार्य के अंदर, अभयदान का कार्य के अंदर, रात्रि दरमियान के अंदर, रात्रि दरमियान के अंदर सूर्य अस्त विधान है। पहले भी बता चुका हूं, सूर्य अस्त पहले 48 मिनट पहले त्याग किया जाए 4 प्रकार का आहार, और सूर्य उदय के बाद 48 मिनट के बाद आहार ग्रहण करना, उसको कहते हैं नवकाशी पचखान। और इतने समय के अंदर हमारा जीवात्मा क्या किया है? जीवों को अभयदान दिया। सूर्य अस्त के बाद नहीं ग्रहण करने का परमात्मा ने बताया। रात्रि भोजन नरक के अंदर जाने का द्वार जो बताया, और मार्कन ऋषि पहले में बताया गया, मार्कन ऋषि ही बताया, अस्तम दिवा गते आपो रिद्धर उच्चते अन्नम मोक्षं क्षमा प्रोक्ता मार्कंडे महर्षि। सूर्य अस्त के बाद यदि जलपान जो किया जाए, किसी का खून पीवो, इतना दोष का कारण बताया जाता है। और आहार जो लिया जाए तो किसी का मौस का भक्षण करो, इतना दोष का कारण है। यदि अपने जीवन के अंदर इंद्रियों ऊपर, क्योंकि पशु जीवन के अंदर हमारा जीवात्मा गया होगा, एक ही वस्तु से अपना जीवन चलाया था, घास और पानी। वो कोई गुलाब जामुन के कुछ नहीं मिला होगा, फेंक दिया होगा, मिल गया ये बरोबर है, लेकिन इसके भाग्य के अंदर नहीं। तो मानव जीवन के अंदर सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन जिनाग्ना के मुताबिक अभक्ष अनंत काय आदि का त्याग कर कर अपने जीवन के अंदर त्याग भाव का कार्य कर। त्याग किस लिए करने का? अभक्ष है, अभक्ष का त्याग करने का, जीवों को अभयदान देने का है। इसी जीवों को अभयदान देने का है, अनंत काय का त्याग करने का, अनंत जीवों का समूह है, इस कहते उसका अभयदान देने का है। अभयदान देना वही अमुक कहते त्याग भाव कहता है, उसको ही तपस्या कही जाती है। तपस्या करे लेकिन आगे तब के लिए बहुत अपने 10वीं काली सूत्र का आदि का माध्यम से सब कुछ देखा, लेकिन तप के अंदर भी इन भावना से यदि तप किया जाए, उपवास किया, तो आहार का कार्य के अंदर जितना अमुकते वनस्पति काय, पुथी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय तक जितने जीवात्मा को हमने क्या दिया? अभयदान दिया। अभयदान देने का कार्य के अंदर, और इस में अभयदान देने का भावना के रूप में यदि तपस्या की जाए तो जीवोपति करुणा भाव है, करुणा भाव जगे बिना रहे नहीं, और आगे का कार्य के अंदर इसी तरह से कार्य किया जाए। देखिए आज मांस खमन करे और दूसरे दिन ही पाना हुआ नहीं और वापिस ये रिवर्स गाड़ी चालू हो जाए। अभक्ष अनंत का रात्रि भोजन, होटलों के अंदर जाकर जो ये तप का जो प्रभाव है, तप का जो स्वभाव है, निकाचित कर्मों को भी तोड़ने की ताकत तप के अंदर है। तो ऐसा तप का कार्य के अंदर, लेकिन अभयदान देने का कार्य के अंदर यदि भाव जगे तो वास्तविक के अंदर ये तप का कार्य के दानशील तप और भाव, भाव आखिरी जो बता। लेकिन अभयदान भी कैसे दिया जाएगा? भाव जगे तो अच्छा जगेगा। आपके पास तन मन और धन सब को चाहे, लेकिन भाव नहीं जगा और जबरदस्ती से लिया है, रिवॉल्वर बताकर करेंसी ले लेवे, वो दान नहीं कहलाता। वो क्या कहलाता? मजबूरी के अंदर। और हम ये नहीं कहते हम बहुत बड़े दानेश्वरी है, इसने आया और मैंने दे दिया, वो मजबूरी के अंदर देने का कार्य हुआ। तो भाव ऊपर आधार है।
और ऐसे भी नवकार मंत्र की आराधना के अंदर इधर बताया जाता है कि सब सर्वोपरि क्या है पूरे विश्व के अंदर, तो भाव की प्रधानता। यदि भाव होवे, संयम मार्ग के अंदर आया जीवात्मा, लेकिन भावों से पतित हो जाए तो भाव यानी दर्शन, दर्शन से पतित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो इधर रहने का कार्य के अंदर भी आत्म कल्याण नहीं। गृहस्थ मर्यादा के अंदर कोई भी अमोकते आराधना करे, कोई भी साधना करे, कोई भी अनुष्ठान करे, वैष्णव धर्म के अंदर भी ये दिनों के अंदर, सावन महीना के अंदर अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार हम भी तब का कार्य चलता है, तब का अनुसरण 1 महीना तक ये तब के अंदर जाएंगे। तब सभी स्थानों के अंदर है इनके प्रकार का तब का कार्य के अंदर, लेकिन साथ साथ के अंदर अभय दान और अंदर रहा जो भाव, ये किस लिए तप करने का, शील किस लिए है और दान किस रूप में देने का, तो भाव की प्रधानता का कार्य के अंदर अपने जीवन के अंदर आराधना साधना का मार्ग के अंदर, तो शुभ शील गणी महाराजा दान शील तप और भावना का कार्य के अंदर धन्य कुमार ने दन्ना और शालिभद्र पिछले जन्मों के अंदर अपने जीवन के अंदर जो दान दिया था, इस दान के अंदर क्या भाव था? निष्काम भाव से, निष्काम भाव से दान का कार्य के अंदर, निष्काम भाव से तप का कार्य के अंदर, निष्काम भाव से आराधना का कार्य के अंदर, तो वह भाव अच्छा रहता है। आकांक्षा अभिलाषा जब बढ़ जाती है, उसी समय के अंदर कैसा वातावरण बनता। अब धन्य कुमार के जीवन के अंदर अपने शुभ शिलगणी महाराजा ये विधान कैसे बताते और कैसी आराधना और साधना और जीवन के अंदर सुख और दुख का आने के अंदर भाव प्रधान कैसा बना था और कैसे अमुक सुख दुख का कारण बना, ये प्रसंग दिखाया जाए। उपसर्गा क्षम्यंती सिद्धंते विघ्नवल मन प्रसन्नामति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम पदाम सुधमानम जैनम जयति शासनम।